तो आज है संडे का दिन, तो मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। और आ रहे हैं मेरे यहाँ पे गेस्ट, लेकिन वो सरप्राइज़ है, मैं नहीं बताऊँगी। अभी मैं उनको दिखाना नहीं चाहती हूँ। तो और ये यहाँ पे मैंने आलू और छोले बेटी ने गैस पर ही बॉईल कर लिए थे। कहती तैयार करके रखे मेरे लिए, मैं कहीं गई थी तो तैयार करके रखे थे। और ये देखो, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आटा आलू के साथ में। जब हम आटा अगर उसमें डाल देते हैं, आटा या बेसन कोई भी चीज़ डाल देते हैं, तो वो एकदम से लिपट जाती है। जैसे ये नहीं रहता छोले अलग रहें और आलू अलग रहें, इस तरीके से नहीं होते। वो एक तरह से मतलब बिल्कुल से ग्रेवी सी और एकदम से गाढ़े हो जाते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे हम साग बनाते हैं सरसों का, तो क्या होता है, यही तो होता है। हम आटा वगैरह डालते हैं तो साग हमारा गाढ़ा हो जाता है। तो सेम यही है, अगर हमें ये चीज़ डालनी है, बनानी है, छोले हुए राजमा हुआ, तो हमें ये चीज़ डाल देंगे तो सही लगे। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चूल्हा और जला दिए, चूल्हा चढ़ा दिया है। और यहाँ पे डाल दिए तेजपाल के पत्ते। और ये यहाँ पे वो तो बड़ा वाले कटाओ। और ये देखो, मैं यहाँ पे ले रही हूँ मसाला। तो नमक, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, धनिया मैंने ले लिया है यहाँ पे और डाल दिए मैंने। मसाला मेरा फ्राई हो गया और यहाँ पे डाल दिए छोले, क्योंकि आज मैंने छोले बिल्कुल लहसुन प्याज के नहीं बनाए हैं जिसको कहते हैं हम पिंडी छोले, यानी कि पंजाबी छोले एकदम से। और एकदम से सूखे भी बनाए हैं और काला रंग, एकदम से काला, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा था चाय पत्ती में, चाय पत्ती डाल के मैंने छोले रखे थे और वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये देखो, बिल्कुल मैंने सूखे छोले बनाए हैं एकदम से। और ये रहे मेरे छोले यहाँ पे बन के। तो बस छोले का पानी वानी सब खोल चुका था, सब कुछ रेडी था, बस मुझे गैस पे रख के, यानी कि उसमें मसाला फ्राई करके कढ़ाई में बस करने थे, क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी डाला नहीं है, कुछ नहीं डाला है। तो यहाँ पे मेरे छोले और सूखे हैं, देखो खदक ही आ रही है बहुत जल्दी इसमें अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे छोले बन के कढ़ाई में रेडी हैं, लमसम उतारने वाली है। और यहाँ पे ले लिए मैंने मैदा, छोले मेरे यहाँ पे बन गए और मैदा ले लिए मैंने यहाँ पे। और मैदा में डाल दी अजवाइन, जो अजवाइन मेरे पे इतनी थी पन्नी में, मैंने वो डाल दी सारी, पूरी खाली कर दी यहाँ पे क्रश करके। और क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब भी हम छोले बनाए। ये डाल रही हूँ मैं कस्तूरी मेथी। भाई छोले बनाए तो मैदा भी पुरानी नहीं रखी रहनी चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास में मैदा का ही सबसे बड़ा हाथ रहता है। मैदा अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके हमारे भटूरे अच्छे बनते हैं। और ये ले लिया है मैंने, गुनगुना पानी लेना है बिल्कुल। ऑयल डालते हुए बच्चों ने पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑयल भी डाला है जिसको मैं मिला रही हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे देखो अपने आप ही पता लग रहा है क्योंकि उसमें आ रहे हैं। और अब मैं डालूँगी हल्का हल्का पानी, जो मेरा गुनगुना पानी है, ये रहा। और मारूँगी मैदा अपनी आराम आराम से, क्योंकि गर्म पानी है इसीलिए। तो ये रहा। और बनाने वाली हूँ मैं आज छोले, क्योंकि जब हमारी मैदा अच्छे से मैदा लग जाती है ना, तभी हमारे भटूरे सॉफ्ट भी बनते हैं और मुलायम भी बनते हैं। मतलब मुलायम सॉफ्ट एक ही होता है, और फूले फूले भी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। कहने का मतलब है टेस्ट एकदम से बढ़िया आता है। हम लोग खाएं, बाहर के खाएं, मेहमान खाएं, कोई भी खाएं, सबको अच्छे लगते हैं ऐसे। क्योंकि भले ही टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से, मैदा में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैदा मार के सेट होने में भी रखनी पड़ती है, थोड़ा उसको भी टाइम चाहिए। और बस जब मैदा हमारी पूरी तरह से सेट हो जाती है, तब हम बनाएंगे। बहुत अच्छे छोले भटूरे आते हैं, फूले फूले एकदम से, क्योंकि कस्तूरी मेथी, मैंने कस्तूरी मेथी को क्रैश नहीं किया है, नहीं तो कस्तूरी मेथी टूट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते, वो अच्छी नहीं लगती है देखने में, इसीलिए मैंने वो कस्तूरी मेथी ऐसे ही डाली है। और अब मैं यहाँ पे रखूँगी अपनी उसको, एक लेना है गीला कपड़ा करके, डस्टर को गीला कर लो, गीला कपड़ा करके इस पर डाल दो। और डालने के बाद में ढक दो, ज़्यादा नहीं, टाइम है तो 10-15 मिनट के लिए ही रख दो, पर रखना ज़रूरी है। मैदा को जब तक हम रखेंगे नहीं, जब तक हमारे भटूरे सही नहीं बने। तो ये मैंने यहाँ पे मैदा अपनी रेस्ट पे रख दी है, गीला डस्टर डाल के। और जब तक मैं देखती हूँ अपने छोले, और छोले भी मेरे यहाँ पे बन के रेडी हैं। ये देखो कितने गाढ़े छोले हैं, ये रहे, ये रहे, वाह अच्छे लग रहे हैं देखने में मुझे तो।
क्योंकि बिल्कुल ग्रेवी है एकदम से। गाढ़े 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 छोले बनाए हैं मैंने बिल्कुल ढाबा स्टाइल में अपनी तरफ से। और अपने बहन भाइयों के लिए पहली प्लेट लगा के दूँगी। और ये रही कढ़ाई चढ़ा दी, भटूरा मैं अपना बेल रही हूँ। बेलने के बाद मैं डालूँगी कढ़ाई में। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरे बहन भाई किस तरीके से, बस इस तरीके, चाहे आप कैसे भी बनाओ, गोल बनाओ या लंबे में बनाओ, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन मेरा अनुभव यही है कि थोड़ा लंबे में रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे लंबे में ही बनाए हैं, मैंने यहाँ पे गोल में नहीं बनाए। और आप वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे किस तरीके से आप बेलोगे और बनाओगे। तो यहाँ पे मेरे भटूरे मैं आज से कर रही हूँ, देखती हूँ कढ़ैया गर्म हुई है या नहीं। और यहाँ पे बेटी बना रही है रायता। तो ये देखिए मेरा फूला फूला भटूरा एकदम से रेडी है यहाँ पे बन के बढ़िया से। क्योंकि भटूरा देखो कोई मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, कोई होटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैंने अच्छे से अपने भटूरे बनाए हैं। और आप लोगों को कैसे लगे मेरे छोले भटूरे कमेंट करके ज़रूर बताना। बूंदी का बनाया रायता और सैलेड सब, क्योंकि हाथ जल रहा है एकदम से गर्म है, इसीलिए मैंने लेकर भी थाली नीचे रख दी है, क्या करूं। और प्लेट मुझे लगानी पड़ेगी कटोरी उसी में, क्योंकि गरम गरम छोले भटूरे बन के यहाँ पे रेडी हैं। ये देखो, और ये रहे। तो ये लग चुकी है मेरी यहाँ पे प्लेट बहन भाइयों के लिए छोले भटूरे की। कैसे लगाए हैं, मैं कोई होटल नहीं है, ढाबा नहीं है कोई, और ना ही मैं हलवाई हूँ। पर हाँ मैं हलवाई जैसी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मेरे छोले भटूरे हलवाई जैसे बने। तो वैसे ही मैंने आज वीडियो में बना के आप लोगों को बहन भाइयों को दिखाए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे छोले भटूरे कैसे लगे। और ये देखो यहाँ पे रेडी हैं छोले।